1861 में लंदन के एक सरमई दिन एक शहरज़दा हुजूम एक आरजी स्टेज के गर्द जमा था। मरकज़ में एक ऊपर की टोपी में सजा हुआ खड़ा था चमड़े की पट्टी और चौहों का एक गोल। ये शो मैन जैक ब्लेक शहरत की तरफ बढ़ गया था। मलका विक्टोरिया की इजाज़त याफ्ता चौहा पकड़ने का दावी और चालों के दरमियान उसने हुजूम को अपने जहरों पर लेक्चर दिया और सिर्फ अपने नंगे हाथों से सैकड़ों कीड़े को पकड़ने की मुनफरद सलाहियत ये तवील उलझी हुई तारीख के बहुत से मोड़ में से एक है। इंसान और चूहे की दो सबसे आम कस्में भोरी और सियाह दोनों एशिया में तकरीबन 1 से 3 मिलियन साल पहले मंजर पर आए थे। वहाँ वो ज़मीन के हालिया बर्फानी दौर से बड़ी महारत से बच गए और आखिरकार आसपास और इंसानों के साथ रहना शुरू किया, यहाँ तक कि उनकी मुस्तकिल मौजूदगी ने उन्हें चीनी रकम में एक मकाम हासिल किया जहाँ वो नई शुरुआत की अलामत हैं। भूरे और काले चूहे आम हैं, एक हयातियाती बीज प्रजातियों से मंसूब है जो मुतनव्वे आबो हुआ और गजा को बहादुर बना सकती है। चुनांचा जब मशरकी एशिया और मगरब के दरमियान तजारती रास्ते खुल गए, कुदरती तौर पर टेक किया गया है। काले चूहे सबसे पहले बाहर निकले 5000 साल कबल हिंदुस्तान से मिस्र जाने वाले बहरी जहाज़ों पर चपके चुपके। बाज का ख्याल है कि ये चूहा मिस्र में दाखिल हुआ, बिल्लियों की उनकी कदीम रूहानी ताजीम को हुआ दी। सबके बाद वो सबसे ऊपर के लैंडरेट पकड़ने वाले थे। मिस्र और रोमियों के दरमियान तजारत से सियाह चूहों को यूरोप लाया गया और 300 ईस्वी तक उन एस्टोवेज ने एंग्लो सेल्टक जजायर तक जमीनों का दावी किया था। रास्ते में बदनामी कमाना। काले चूहे बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन लाए जो वो अपने कतरे और पेशाब के जरिए इंसानों में फैलाते हैं। 1340 की दहाई के आखिर में तारीख का सबसे बदनाम जमाना ताउन ब्लैक डेथ 10 मिलियन अफराद या यूरोप की निसफ आबादी को हलाक किया। आज तक बहुत से लोग चूहों पर इल्जाम लगाते हैं, ताहम असल कहानी है ज्यादा पेचीदा है। काले चूहे बराह रास्त इंसानों में तावन नहीं फैलाते, ईगरचा वो पशु ले सकते हैं जो जिम्मेदार बैक्टीरियम को मुंतकिल करते हैं। और भूरे चूहे जिन्होंने अभी तक यूरोप में कदम नहीं रखा था, उनके पंजों पर खून नहीं है। वापस जापान में उन भूरे चूहों का प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया जैसे जैसे पालतू चूहों की मकबूलियत में इजाफा हुआ। 250 साल पुरानी गाइड बक्स तफसील से टपसन चूहा पालने और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले चूहों की अफजाइश कैसे की जाए। कोट के मुख्तलिफ रंगों और नमूनों में जंगली भूरे चूहे आखिरकार यूरोप में दाखिल हो गए, कभी 13वीं और 18वीं सदी के दरमियान जहाज़ के ज़रिए और शायद कभी कभी पानी को रौंद कर। कुछ का कहना है कि 1627 में एक ख़ास तौर पर प्रतशद्दद जलजला भूरे चूहों की भीड़ की क़ियादत में आया। वो वगा नदी के पार रूस में तैरना। आखिरकार बड़े और ज़्यादा हुआ काबिल मुवाफ़िक़ भूरे चूहों ने सियाह चूहों को बेघर कर दिया। यूरोप और शमाली अमरीका के घरों और शहरों में वसाइल के लिए उनका मुकाबला करके सुनाती इनकलाब ने सिर्फ मेहनती भूरे चूहों की ज़िंदगियों को तक़वियत दी। जैसे जैसे शहर फैलते गए, हमारे गटरों के घर और हमारे कुचरे के बोफे बनाकर चूहे परवान चढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम हमेशा के लिए 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 उन्होंने हमारे ज़हरों के खिलाफ मज़ाहमत पैदा की, जैक ब्लेक के मशन को विरासत में हासिल करने वाले ख़त्म करने वालों की मायूसी के लिए। लेकिन इंसानी चूहे की नस्ल ने अनीस सोच में एक यादगार मोड़ लिया जब फिलाडेल्फिया में विस्टार इंस्टीट्यूट ने चूहों के पहले मयारी तनाव को तैयार किया। साइंसी तहकीक के लिए चूहे बेमिसाल लेब के जानवर हैं, उनका जिस्म काम करता है और इंसानों की तरह बीमारी का जवाब देता है और हम एक ही जीनोम का ज़्यादातर हिस्सा बांटते हैं। इसके अलावा वो होशियार हैं जिसने न्यूरो साइंस के लिए ज़रूरी बना दिया है। और नफ्सियात की तहकीक, मिसाल के तौर पर 1960 की दहाई में साइंसदानों ने देखा कि खिलौनों और साथियों के साथ चूहे उठाए जाते हैं, उनके हैं मुकाबले में मोटे कार्टिकल दिमाग के टशो थे जो नहीं करते थे। इससे न्यूरोप्लास्टिटी का तस्वुर कायम करने में मदद मिली जो ये बताता है कि हमारे माहौल और सीखने से हमारे जहनों की तश्कील कैसे होती है। आज चूहों को अक्सर सबसे कामयाब हमला आवर नस्ल के तौर पर समझा जाता है दुनिया में, और ये एक कीमत पर आता है। वो अक्सर इंसानी तरजीहात के रहम व करम पर रहते हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में उनकी तजलील की जाती है कि वो जमानत दे सकें चोरी करने और दोबारा पैदा करने के अलावा।